गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण में प्रविशेषण के बारे में एवं विशेषण के भेदों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने विशेषण में जो अगला अध्याय अपने प्रीवियस अध्याय जो पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने विशेषण का शाब्दिक अर्थ है ना, उसके बाद में उनकी परिभाषा, विशेषण और विशेष्य में जो अंतर होता है वो जाना, जो हिंदी में विकारी शब्द होते हैं उनके बारे में जाना, जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों वो है अपना प्रविशेषण। और प्रविशेषण के बाद में हम पढ़ेंगे विशेषण के भेदों को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मित्रों, वो है अपना टॉपिक प्रविशेषण। तो देखिएगा प्रविशेषण को परिभाषा यूं तो उस दिन मैंने आपको समझाई थी, लेकिन थोड़ी और देख लीजिएगा। प्रविशेषण है ना, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण, और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जैसे मैं लिख दूं कि रमेश चालाक हैं, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है, रमेश चालाक हैं, है ना। तो इसमें रमेश है वो तो हो गया अपना विशेष्य, जो संज्ञा शब्द होता है विशेष्य होता है, आपने पढ़ रखा है। और जो चालाक है वो है अपना विशेषण, है ना। अब विशेष्य और विशेषण है, लेकिन यहाँ पे प्रविशेषण क्या कह रहा है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात इस चालाक शब्द की, इस विशेषण की भी विशेषता बताएगा। तो एक बार मैं वापस लिखता हूं, देखिएगा। जैसे रमेश बहुत चालाक हैं, है ना। अब इसमें ये तो हो गया अपना विशेष्य, है ना, ये हो गया अपना विशेषण। और बहुत शब्द जो चालाक शब्द की भी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया अपना प्रविशेषण, है ना। विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है कौन है? प्रविशेषण। बहुत, तो बहुत शब्द क्या है इसमें? प्रविशेषण है मित्रों। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वेदगी नहीं है। तो देखिएगा प्रविशेषण के कुछ शब्द मैं बता रहा हूं आपको। जैसे है ना प्रविशेषण शब्द, जैसे बहुत, अत्यंत, अति, काफी, है ना। तो ये शब्द लगकर लगभग प्रविशेषण में जो विशेषण शब्द के आगे, है ना, वाक्यों में विशेषण शब्द के आगे ये उक्त शब्द लिखे हुए है ना, ये शब्द लगते हैं। अर्थात यही लगभग प्रविशेषण शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आइए तो अब बात करते हैं हम विशेषण के भेदों के बारे में। बहुत नॉर्मल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिएगा विशेषण के 5 भेद है, यूं 4 ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको 5 भेद बताऊंगा। ध्यान से देखना मित्रों। सबसे पहला है अपना गुणवाचक विशेषण, है ना। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम 2 भेदों को और पढ़ेंगे। इसके भेद के 2 उपभेद है, देखिएगा। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। उसके बाद में तीसरा भेद है परिमाण। यहाँ पे परिणाम नहीं है मित्रों, परिमाण है ना। परिमाण और परिणाम शब्द युग में है, ध्यान रखना। परिणाम, परिणाम का मतलब तो होता है फल या नतीजा, है ना, किसी चीज का रिजल्ट, है ना, नतीजा। और परिमाण शब्द का अर्थ होता है क्वांटिटी, है ना, ध्यान रखना, मात्रा। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद है। एक तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद में संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बताऊंगा आपको बिल्कुल। उसके बाद में है अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण आपने यूं ये लगभग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैं आपको अलग से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी नॉलेज में सदैव बना रहे, है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण में वो संज्ञा वाले शब्द आते हैं, जो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनका इस्तेमाल गुणवाचक के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। बताऊंगा बिल्कुल आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
गुणवाचक विशेषण के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई ज्यादा टफ नहीं है गुणवाचक। तो देखिएगा गुणवाचक के बारे में, अपना शब्द है गुणवाचक। ये शब्द अपना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है गुण और दूसरा है वाचक। गुण का मतलब गुण और वाचक का मतलब होता है बताने वाला, है ना, बताने वाला या बताने वाले। तो क्या बताने वाले? गुणों को बताने वाले। गुण है, दोष है ना, दोष है, दशा है, अवस्था है, स्वाद है, जो भी है उनको बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण, है ना। तो देखिएगा परिभाषा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, है ना, स्वाद, आकार, स्पर्श, समय, दिशा, स्थान, दशा या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से निश्चिंत होकर सीखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं कि ईमानदार बालक, है ना। बालक शब्द क्या है? अपना विशेष्य है ना, संज्ञा शब्द है, विशेष्य है। और ईमानदार क्या हो गया? एक गुण है ना। तो ये हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक। गुण के बारे में बता रहा है ना। जैसे मैं लिख दूं कि बेईमान व्यक्ति, क्या लिख दिया मैंने? बेईमान व्यक्ति। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि गुणवाचक विशेषण को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जब भी कभी वाक्य लिखा हुआ आता है और आपको कहा जाए कि गुणवाचक विशेषण है या नहीं है, तो पता लगाने के लिए आप उस वाक्य से कैसा शब्द लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। क्या शब्द लगाओगे? कैसा। और कैसा लगाकर प्रश्न कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे मैं कह दूं, अभी अपने उदाहरण पढ़ा था कि ईमानदार बालक, है ना। बालक कैसा है? कैसा लगा लो, है ना। बालक कैसा है? बालक ईमानदार है ना। तो ऐसे पता लगा सकते हैं गुणवाचक विशेषण का। जैसे बेईमान व्यक्ति, व्यक्ति हो गया और विशेषण शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। लेकिन इसमें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या बता रहा है? दोष को इंगित कर रहा है ना, दोष ही है, गुण दोष, है ना। बेईमान, ईमानदार का बेईमान, तो ये अपना दोष बता रहा है। जैसे मैं लिख दूं जैसे काला कागज, है ना। कागज क्या हो गया? यहाँ पे कागज संज्ञा शब्द हो गया, विशेष्य हो गया, है ना। और काला क्या हो गया? रंग। तो ये क्या बता रहा है? रंग के बारे में बता रहा है ना। गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे मैं लिख दूं दृश्य, है ना, सुंदर दृश्य हो गया, सुंदर दृश्य लिख दिया। तो इसमें दृश्य तो हो गया अपना विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया इसमें विशेषण शब्द हो गया, है ना। तो कैसा दृश्य? सुंदर दृश्य, है ना। जैसे मैं लिख दूं मोटी पुस्तक, है ना। पुस्तक शब्द सदैव स्त्रीलिंग का आता है, ध्यान रहे, है ना। तो वैसे पुस्तकों का नाम अलग अलग तरीके से पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में आता है, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, जब लिंक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पे मोटी पुस्तक। पुस्तक कैसी है? तो यहाँ पे कैसा, कैसी और कैसे शब्द आते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो पुस्तक कैसी है? मोटी है। तो ये आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसके आकार के बारे में बता रहे हैं, है ना, मोटी पुस्तक। तो कहने का मतलब आपने गुणवाचक के बारे में ये कुछ सीख लिया है। ओके, अब हम गुणवाचक के अंतर्गत थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। गुणवाचक के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना गुण, है ना। अर्थात कौन कौन से गुण हैं वो विशेषण के अंतर्गत आते हैं, विशेषण शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से देखना,
जैसे अच्छा, अच्छा भी एक गुण है, अच्छा, भला, है ना, शिष्ट, सभ्य, ईमानदार, उदार, है ना, वो उदार नहीं है, उदार है ना, ध्यान रखना, दयालु, नम्र, है ना, पोलाइट, दानी, सुशील, है ना, शील अर्थात गुण, उच्च चरित्र वाला उसे सुशील बोला जाता है ना, सुंदर शील वाला, कर्मठ, है ना, कर्मठ का मतलब मजबूत, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में गुण के बाद में गुण का अपोजिट दोष आ जाता है, दोषों को देख लीजिएगा। जैसे दुष्ट, है ना, बेईमान, चोर, पापी, बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, है ना, कंजूस, झूठा आदि शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना, ध्यान रखना बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करते हैं रंग के बारे में। तो रंग देख लीजिएगा, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, गेहुआ, बादामी, है ना, रंगों के नाम है। उसके बाद में स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, है ना, फीका, तीखा, चटपटा, कसेला भी एक स्वाद है, बताऊंगा इसके बारे में भी मैं आपको बाद में। आगे देखिएगा, आकार, गोल, है ना, चौकोर, चार कोर वाला चौकोर, ध्यान रखना द्विगु समास है इसमें, आयताकार, है ना, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, अंडाकार, त्रिभुजाकार, मोटा, पतला आदि शब्द आते हैं आकार के अंतर्गत, विशेषण शब्द है ना। उसके बाद में स्पर्श का मतलब टच करना, है ना, टच करने पे क्या क्या जो फीलिंग्स आती है ना, क्या क्या फील होता है उसके बारे में देखिएगा। जैसे मुलायम, चिकना, कोमल, खुरदुरा, है ना, कठोर, नरम, ठंडा, गर्म आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में समय, है ना, टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम देख लीजिएगा। जैसे समय के अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, है ना। दैनिक का मतलब दिन संबंधित, है ना, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार होने वाला, पाक्षिक पक्ष, है ना, शब्द बना हुआ पक्ष का मतलब पखवाड़ा का मतलब 15 दिन का समूह, है ना, 15 दिन का समय को पक्ष बोला जाता है या फिर पखवाड़ा बोला जाता है, पाक्षिक हो जाएगा, है ना। मासिक का मतलब होता है मास में एक बार होने वाला, है ना, महीने में एक बार होने वाला मासिक। अर्धवार्षिक, वार्षिक का आधा अर्ध, है ना, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, वार्षिक 1 वर्ष, है ना। उसके बाद में कुछ और शब्द है, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, है ना, भूत, भविष्य, ये भी इसी समय के अंतर्गत आते हैं, वाक्य बनाने में, वाक्य निर्माण में काम में आते हैं, तो ये शब्द आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में समय के बाद में दिशा में देख लीजिएगा, जैसे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, है ना, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, ये शब्द भी इसमें आते हैं दिशा के अंतर्गत। आगे देखिएगा, दशा या अवस्था, अमीर, गरीब, सूखा, गीला, बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ, युवा, अधेड़, है ना, अधेड़ का मतलब आधी उम्र निकाल चुका उसे बोलते हैं अधेड़, प्रौढ़, है ना। तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, है ना। इन शब्दों से ही गुणवाचक विशेषण की पहचान होती है, ध्यान रखना मित्रों। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपना दूसरा विशेषण का दूसरा भेद, अर्थात संख्यावाचक विशेषण है। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। संख्यावाचक में लगभग निश्चित और अनिश्चित संख्याओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सवाल भी लगभग इसी में से बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखकर देखना इसे। तो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, संख्यावाचक अर्थात संख्या को बताने वाला, है ना, संख्या के बारे में बोध कराने वाला विशेषण कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं संख्या बोधक। तो देखिएगा इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, किसका? संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं, बहुत नॉर्मल परिभाषा है। इसमें संख्याओं की गणना या गिनती होती है, बिल्कुल दिखती हुई बात है। यदि संख्या होगी तो गिनती तो होगी, है ना। तो इसमें गणना या गिनती होती है। अब मित्रों नॉर्मली मैं 2 एक उदाहरण बता रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो इसमें 40 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। विद्यार्थी काउंटेबल है ना, इनको गिन सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थी को गिन सकते हैं, कितने विद्यार्थी है 40, तो 40 क्या है, संख्या है ना, संख्या को इंगित कर रहा है। तो ये हो गया अपना विशेष्य और ये हो गया विशेषण। एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है ना, बड़ा प्रेम है। तो भाई कितने हो गए यहाँ पे, 2, है ना। दोनों भाइयों, तो 2 भाई हो गए, गिन सकते हैं, बिल्कुल काउंटेबल है ना। 2 संख्यात्मक मान है, बिल्कुल। तो ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोल दूं देश का प्रत्येक बालक वीर है ना। अब इसमें शब्द आ गया है मित्रों प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, हर एक, है ना। अव्ययीभावी समास है, इसमें ध्यान रखना। तो प्रत्येक शब्द किसको इंगित कर रहा है, एक एक बालकों को, है ना। देश के प्रत्येक बालकों को इंगित कर रहा है, अर्थात संख्यात्मक मान है। तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए एक और उदाहरण बताता हूं आपको छोटा सा। जैसे बस, है ना, नॉर्मल उदाहरण है, अलग अलग तरीके के उदाहरण बता रहा हूं। जैसे उनकी दूसरी लड़की की शादी है, लड़की की शादी है ना। तो दूसरी इसमें क्या हो गया, है ना, लड़की। लड़की तो हो गया आपके विशेष्य, और दूसरी क्या हो गया, दूसरी इसमें क्या है, विशेषण है। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण है ना। तो ऐसे होता है, बिल्कुल नॉर्मली है, आराम से आप पढ़ सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं निश्चित, जो मतलब संख्यावाचक के 2 उपभेद है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है उपभेद, वो है अपना निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, बता लेता हूं आपको नॉर्मली है, उसके बाद में पूरी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करेंगे, उसको चर्चा करेंगे। जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा, है ना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे शब्द भी आते हैं, बताऊंगा उनके बारे में आपको। और अनिश्चित में जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, है ना, कुछ एक, ऐसे ऐसे शब्द भी आते हैं, बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना, इसके बारे में। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मित्रों कुल 6 भेद है। कितने भेद हैं, 6। सबसे पहले अपना भेद आता है पूर्णांक बोधक, है ना, या फिर गणवाचक विशेषण। बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या आप पढ़ रखी होगी, आपने पूर्ण गणित में पढ़ रखी होंगी, है ना। 0 से लगाकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिएगा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्या जैसे 1, 10 जो भी हो, है ना, 0 से लगाकर कोई भी संख्या हो सकती है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। एक वाक्य बता देता हूं मैं आपको, फटाफट देख लीजिएगा। जैसे मैं लिख दूं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, ऐसे। तो इसमें एक है निश्चित है, बिल्कुल, है ना, लड़का। तो लड़का हो गया अपने विशेष्य और एक हो गया विशेषण, बिल्कुल। आगे देखिएगा दूसरा अपना भेद है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आने वाले शब्द देख लीजिएगा, है ना। पूर्णांक का उल्टा है अपूर्णांक, जिसमें पूर्ण अंक नहीं होते हैं, है ना, पूरे नहीं होते अंक। देखिएगा जैसे आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5 इत्यादि। आगे देखिएगा, इसका उदाहरण बता देता हूँ, एक फटाफट देख लीजिएगा। जैसे मैं लिख दूं
मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, है ना, मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, है ना। तो 2.5 इसमें क्या हो गया, अपूर्णांक बोधक, है ना, निश्चित। उसके बाद में तीसरा देख लीजिएगा अपना क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द देखो, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, चतुर्थ, ऐसे भी चलते हैं, है ना, दोनों तरफ से। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भी बोल सकते हैं, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, 11, 12, 13 ऐसे भी बोल सकते हैं श्रेणी के अकॉर्डिंग, है ना। क्रम का मतलब होता है श्रेणी, सीरियल, है ना। देख लीजिएगा, आपको तो इसमें वाक्य बता लूं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे पहला लड़का यहां आए, आई बात समझ में। तो पहला लड़का यहाँ आए, तो पहला हो गया इसमें ये अपना क्रमवाचक, है ना। आगे देखिएगा, आवृत्ति विशेषण। आवृत्ति का मतलब होता है किसी का बार बार, है ना, उसी जगह पे आना, आवृत्ति की, है ना, फ्रीक्वेंसी। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, है ना, ऐसे चलता है, उसी चीज का बार बार आना। आगे देखिएगा, इसके बाद में अपना समूहवाचक, है ना। समूह का मतलब बिल्कुल जानते हैं आप, ग्रुप, है ना, उसे समूह बोलते हैं। समूहवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द देख लीजिएगा फटाफट। तो इसमें समूहवाचक में आते हैं, अब एक से तो कोई समूह बनता नहीं है, कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे होने चाहिए। तो दोनों, तीनों, चारों, 10 के 10, 5 के 5 ऐसे, है ना। वाक्य जैसे मैं बना लूं कि तुम तीन, है ना, तुम तीनों को जाना पड़ेगा, चारों यहाँ आ जाओ, ऐसे, है ना, ऐसे। उसके बाद में अपना अंतिम है निश्चित वाचक का प्रत्येक बोधक है। प्रत्येक है उस अव्यय विभाव समास, आप सभी जानते हो, है ना। प्रति शब्द अव्यय है, प्रतिधन एक, है ना। तो प्रत्येक, प्रति, हरेक, एक एक, ये समस्त शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एक करके व्यक्ति अंदर जाओ, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिलेगा, ऐसे, है ना, या फिर ऐसे देख लेना आप, है ना। उसके बाद में अपना दूसरा है संख्यावाचक का, वो है अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत नॉर्मल है, देखिएगा, निश्चित में संख्या निश्चित थी, इसमें अनिश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, है ना, किसकी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की अनिश्चितता को बताते हैं, है ना। बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मैं लिख दूं कि कुछ खिलौने, अब खिलौनों को तो गिना जा सकता है ना, कुछ खिलौने, है ना। अब कुछ खिलौने में ये पता नहीं चलता है, खिलौनों को तो गिन सकते हैं, लेकिन कितने हैं इनकी संख्यात्मक मान हम नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे मैं बोल दूं कि 3-4 बैग, अब 3 है या 4 है ये फिक्स नहीं कर सकते हैं, बैग जरूर है, गिन सकते हैं, लेकिन 3 है या 4 है ये पता हम नहीं लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद में इसके अंतर्गत आने वाले शब्द देख लीजिएगा, जैसे बहुत कुछ, अनेक, ढेर सारे, अधिक, अत्यधिक, कम, है ना, ज्यादा, थोड़ा, पर्याप्त आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपना एक नोट लिखा हुआ देख लीजिएगा, जैसे कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक आपने पढ़ रखा है निश्चित में, तो पूर्णांक बोधक साथ मिलकर अनिश्चित वाचक बन जाते हैं। कैसे? निश्चित होते हुए भी अनिश्चित, लेकिन कितने? 2 साथ मिलकर। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे 40 रुपए चाहिए, तो 40 रुपए तो हो गया अपना निश्चित, लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि मुझे 40-50 रुपए चाहिए, तो यह चीज निश्चित नहीं है ना। जैसे मैं बोल दूं कि मैं 2 घंटे में पाली पहुंच सकता हूं, क्या बोल दूं? मैं 2 घंटे में पाली पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे पाली जाने में 2-3 घंटे लगेंगे, तो फिर तो ये निश्चित नहीं है। उसके बाद में दूसरा नोट एक और है, यदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों के अंत में
ओ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ओ प्रत्यय जोड़े तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी बन जाता है। बिल्कुल, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे मैं बोल दूं कि लॉकडाउन में लाखों लोग सड़क पर दिखे, है ना। मैं बोल दूं कि लॉकडाउन में लाखों लोग, है ना, सड़क पर दिखे। अब यहां पे यदि 1 लाख लोग लिखा हुआ होता, कितने लिखा हुआ होता कि 1 लाख लोग, 1 लाख लोग होते तो ये निश्चित हो जाता बिल्कुल। लेकिन लाखों लोगों में पता नहीं कितने हैं, है ना, कितने लाख है ये पता नहीं चल रहा है, तो लाखों लोग के अंतर्गत अनिश्चित संख्यात्मक मान आ जाएगा, है ना। ओके मित्रों, थैंक यू। आपने इस वीडियो में विशेषण के अंतर्गत प्रविशेषण भी सीख लिया है और गुणवाचक विशेषण को बड़े विस्तार के साथ पढ़ा है। संख्यावाचक विशेषण भी आपने पढ़ लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।